पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, वो पैसा किधर गया? कोई एक नया अस्पताल नहीं बनाया, कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया, कोई एक नई कॉलेज नहीं बनाया कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर पीटीआई रहनुमाओं पर तंज, इलाज भी करने का कह दिया। बोली, फुट एंड माउथ की बीमारी इंसानों में भी होती है, उनका जब मुंह खुलता है तो गाली निकलती है और कदम मुल्क के खिलाफ उठता है। हम सिर्फ जानवरों का नहीं, सियासी जमातों को लाहक बीमारी का भी इलाज करेंगे। सड़कों से तरक्की ना होने की सोच पर हैरत है। सड़क के बगैर कहीं कोई तरक्की नहीं होती। पिछली हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। पैसा तो उनके पास भी था, वो किधर गया? मईशत की डूबती कश्ती सिर्फ 9 माह में संभालने लगी। मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। नवाज शरीफ जो वादा करता है पूरा करता है, बेटी भी वादे पूरे करेगी। वजीर आला पंजाब ने पाकपतन में तकरीब के दौरान लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया। खवातीन समेत 90,000 फार्मर को फी मवेशी 27,000 रुपए बिलासूद कर्ज मिलेगा। हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी वादा पूरा नहीं कर रही, पीटीआई का इल्जाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए, अपने तीनों मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा कि मुज़ाकिराती कमेटी को बानी से मुलाकात में हुकूमत की जानिब से मुश्किलात हैं, सिर्फ रूटीन की मुलाकात की इजाजत है। सलमान अकरम राजा ने बताया कि बानी ने कहा है, तीसरी नशिस्त पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा तस्लीम नहीं होता तो चौथी नशिस्त नहीं करनी। उधर जेल जराये के मुताबिक आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई नहीं आया। कहा, जब मुलाकात के लिए कोई आए ही ना तो इजाजत किसको दें? वकील फैसल चौधरी ने रद्द-ए-अमल दिया कि जेल वाले बानी से मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो हम जेल आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुलाकात का दिन हो और कोई जाए ना। जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों डर रहा हूँ? और मुझे अपने इदारे डरा क्यों रहे हैं? क्या इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमें डराएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे? नैब की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में 600 अरब 700 अरब 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई है। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नैब और एंटी करप्शन पर तनकीद। कहा, नैब कहता है इतनी करप्शन हो रही है, अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? एंटी करप्शन कहता है मुल्क ठीक नहीं चल रहा। वो इदारे जो इंसाफ के लिए बने हैं वहां ही करप्शन हो रही है। सिस्टम की वजह से हुकूमतें काम नहीं कर पा रही। हमें कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़े करना है। जब मैंने गलत काम नहीं किया तो डरूं क्यों? आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जिसने कर्ज उतारने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए। वजीर आला KP ने एहतजाज का तरीका भी बता दिया। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। ठीक है? काश आप 9 मई और 26 नवंबर को ऊ करके एहतजाज कर लेते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा, वजीर आला KP ने 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाया है। महज़ब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन नहीं होता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद और जलाओ घिराव आपका वतीरा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में ऑडियो लीक केस की समाअत अदालत में पेश होने पर शरीक मुलजिम असद फारूक के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत पेश न हुए। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट और कौन सा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जाएगा? ये तफरीक कैसे होती है? किसका मिलिट्री ट्रायल होगा, किसका नहीं, ये कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 9 मई वाकयात में 103 मुल्ज़िमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस ATC में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई?
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी सवाल उठाया कि एटीसी से मुलजिम बरी हो रहा है, फौजी अदालत से उसे सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों मजबूत नहीं बनाया जाता? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ दायर नाअहली रेफरेंस खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो टेक्नोक्रेट की अहलियत पर पूरा उतरते हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सेनेट के जरिए भेजे गए पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान के रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो सिंध से 2021 में पीटीआई की टिकट पर मुंतखब हुए। सिर्फ अच्छी सड़क बना देने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने पंजाब हुकूमत की पॉलिसी किसान और काश्तकार दुश्मन करार दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीपल्स पार्टी हुकूमती फैसलों की जिम्मेदार नहीं, आपके फैसलों में आपके हिमायती शामिल नहीं। मनपसंद फैसले हमारे दरमियान दूरियां बढ़ा रहे हैं। इदारे बेचने से नहीं मजबूत करने से मुल्क आगे बढ़ेगा। सुपर टैक्स लगाने और पास्को को खत्म करने से फूड सिक्योरिटी खत्म होगी। फायरवॉल के नाम पर आईटी इंडस्ट्री तबाह कर रहे हैं। IMF से बात हो रही है, बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बता दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में अवैस लगारी ने कहा IMF से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। अगले मरहले में मजीद 15 IPPs के मुआहदे काबीना में ले जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। तकरीब से खिताब में बोले भाषा डैम से सार्फिन पर 5 रुपए फी यूनिट बोझ पड़ेगा। क्या हम 3 अरब डॉलर की ट्रांसमिशन लाइन डैम के लिए अफोर्ड कर सकते हैं? वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है जब तक बिजली महंगी मिलेगी तलब नीचे जाती रहेगी। किसी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी आलमी मसला है। आलमी बरादरी को मिलकर इसके खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला से अलविदाई मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम के किरदार की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में ANF हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। ANF हुकाम ने इंसदाद मुनशियात कार्रवाइयों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुनशियात के मकरूह धंधे में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। 92 न्यूज करप्शन सामने लाया, हुक्काम को भी एक्शन लेने का ख्याल आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस फाउंडेशन में प्लॉटों की लूट सेल पर 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। वजारत दाखिला से प्लॉटों की हेर फेर पर तफसीलात तलब कर ली। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने न सिर्फ प्लॉट्स की नीलामी में रूल्स की खिलाफवर्जी की, मनपसंद अफराद और कंपनियों को नवाजने के लिए अरबों और करोड़ों रुपए के प्लॉट्स कोड़ियों के दाम दे दिए। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल ने पुलिस शहादा की फलाह व बहबूद के लिए बनी पुलिस नेशनल फाउंडेशन की प्लॉटों की बंदर बांट का भांडा 4 दिसंबर को फोड़ा। मुल्क भर में कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर करार। टैक्स वसूलियों में कराची का पहला नंबर, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर है। 6 माह की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की मद में कराची से 30% से ज्यादा वसूलियां हुई। लाहौर में 17% और इस्लामाबाद में 14% वसूलियां हुई। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। इलाहा -13 दर्जा हरारत से शदीद सर्दी की लपेट में। अस्तोर में पारा -12 तक गिर गया। धोबस, कालाम, स्कर्दू में पारा -9 रिकॉर्ड, कोयटा में पारा -4, लाहौर 5, कराची 8 और पेशावर में 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत में 1 दर्जा हरारत के साथ मौसम ठंडा ठार। गिलगित में -5 और मुजफ्फराबाद में पारा 2 डिग्री रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर में शदीद। अमरीका मौसमी हालात से मुतासर, एक तरफ आग दूसरी तरफ बर्फबारी। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग से 5 अफराद हलाक। 15,000 एकड़ से ज्यादा रकबा लपेट में आ चुका। हॉलीवुड अदाकारों के घर भी जल गए। अमरीका की ही 7 रियासतें शदीद बर्फबारी से मुंजमद। टेक्सास से टेनेसी तक बर्फ की तह जम गई। सड़कें बंद, रेलवे का निजाम दरहम बरहम। हजारों परवाजें मनसूख हो गई। अमरीकी महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया। बरतानिया में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। लोग घरों तक महसूर। हादसात में 3 अफराद की मौत की तस्दीक।